लेते हैं जहां पर आज शुरुआती गेन थोड़ा सा बड़ा है। मैं कुछ मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स में आ रहा हूँ। RVNL आज फिर से चल रहा है, 4% ऊपर है। सुमित जी, आप थोड़ी हेल्प करके ये बताइए, RVNL कब तक और कितना चल सकता है? ये लेने पे भी जितना दुखदाई है ना, उतना ना लेने पे तो ज़्यादा दुख देता है। ने बात बोली वो फोम ऑफ ईयर जो भी लेटेस्टली चलता है, तो बिल्कुल जिन्होंने नहीं लिया उन्होंने बहुत अफसोस किया हुआ है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 235 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बहुत बार क्या होता है जब न्यू हाई की तरफ स्टॉक जाता है तो टेक्निकल टूल्स को हम यूज करते हैं। तो 235 का जो लेवल है, अब वो मेरे लिए एक टारगेट था जो आज अचीव हो चुका है। तो अब क्लोजिंग बेसिस पे अगर 235 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, सो नेक्स्ट टारगेट कैन बी 256। और सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी तो यही रहती है कि पार्शियल बुकिंग आप करते चलिए। ज्यादा क्वांटिटी नहीं, लेकिन 10% 20% यहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए और फिर जब नीचे आए स्टॉक तब उसको री इन्वेस्ट कीजिए। तो 215 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और अपसाइड में 256 का नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, एक बार सारे गैस के स्टॉक्स आप दिखा सकते हैं। आप शुरुआत कीजिएगा गुजरात गैस से, फिर MGL दिखाइएगा, फिर IGL दिखाइएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मोमेंटम इसके अंदर बनना शुरू हो रहा है। जो शुरुआती एक दबाव होता है ना, वो निकल जा चुका है। MGL, IGL, गुजरात गैस। अच्छा, गुजरात गैस का तो मैं आपको अपनी स्क्रीन से चार्ट भी दिखा सकता हूँ। हमने ब्रेकआउट के वाला एक कैंडिडेट के तौर पर आपको बताया था। आपको ध्यान भी होगा, कुछ टाइम पहले जब हमने एक लिंक सुबह किया था तो हमने बताया था कि गुजरात गैस, हम आपको एक बढ़िया साफ़ सुथरा गैस का स्टॉक्स दिखा रहे हैं। एक बार आप मेरी स्क्रीन दिखा सकते हैं तो मैं आपको ज़रा बता भी दूंगा कि हमने कैसे इसको नोटिस किया था और कहाँ पे बताया था। ये टिपिकली इसका पूरा फॉल था। इस जगह पर हमने आपको आपके नोटिस कराया कि अब ये शेयर चलने को तैयार हो रहा है। उस शेयर की उस समय कीमत थी 480 रुपये के आसपास की। आज आप देखिए वर्टिकल राइज हुआ है इस शेयर के अंदर, वर्टिकल राइज। अगर किसी को याद नहीं है तो डेट वेट हम जरा आपको चेक करके बता देंगे, आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकेंगे। संतोष सर जरा हेल्प कीजिए, गुजरात गैस का एक राउंड का प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएं क्या, अगर आना है तो? और अगर मेरे को शिफ्ट करना है तो IGL MGL में शिफ्ट कर जाऊं क्या सर? इस दिन पे गुजरात गैस में बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। मुझे लगता है अभी और 15-20 रुपए की अपसाइड और बची है, तो आप अपना स्टॉप लॉस फिल करते चलिए और बने रहिए। आप अपना स्टॉप लॉस अब 555 पे लेके आ सकते हो। इसके अलावा IGL अंडर परफॉर्मर है, लेकिन यहाँ रिस्क थोड़ा सा फेवरेबल बनता है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा आपका 420 का, पहला टारगेट आपका 450 का रहेगा जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है। उसके बाद स्टॉक अगर 450 क्रॉस करता है तो हमको 465 470 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। बैंक्स ड्रैगर हैं और ऑफ कोर्स मेटल्स भी आज ड्रैगर्स हैं, लेकिन अब IT काउंटर्स कहीं ऊपर आए हैं। इनफैक्ट रिलायंस भी आप देखें तो 0.25% की तेजी के साथ, और एनर्जी पैक के दूसरे कुछ काउंटर्स जो ऊपर आ रहे हैं उसमें ONGC जैसे काउंटर्स भी आ रहे हैं। ONGC काफी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ चल रहा है। सोनी, मुझे याद है आपका लास्ट वीक का टारगेट शायद 235 का था, वो अब हो चुका है। नेक्स्ट टारगेट एक बार आप रिविजिट करेंगे इसे? जी डेफिनेटली प्रियंका जी, यहाँ पे काफी स्ट्रेंथ के साथ आज भी देखेंगे तो 230 के जो ब्रेक नहीं किया है, सो इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए 230 पे, इसको होल्ड कीजिए, ये काफी स्ट्रांग है। और यहाँ से 240 को क्रॉस करते हुए 244 246 के तरफ भी जा सकता है। सो 240 का पहला टारगेट, उसके ऊपर 244 246 उसके दूसरे टारगेट्स रहेंगे। ऑलराइट, दूसरे जो काउंटर्स पावर, एनर्जी, ये सारे काउंटर्स आपको ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स आप देखें और OMC काउंटर्स में आप देखें, वहां पर आपको मूव दिख रही है। LNT में स्ट्रेंथ आपको दिखाई दे रही है। थोड़ी बहुत ये इंडेक्स मैनेजमेंट है क्या इन काउंटर्स से आ सकती है? LNT को एक बार चेक करेंगे आप संतोष? ये स्प्रेंटी की बात करें तो इसमें इसका स्ट्रक्चर भी काफी बुलिश है और शायद इसको कल भी एक ऑर्डर मिला, लगातार ऑर्डर मिला। फंडामेंटली अच्छे हैं और बजट के पहले नॉर्मली ये स्टॉक रेडर पर रहता है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक हो सकता है जो मार्केट में आउटफॉर्म कर सकता है लार्ज कैप स्टॉक्स में। तो यहाँ पे खरीदारी कीजिए। 3600 पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं, 3600 जैसे ही लेवल क्रॉस करेगा इमीडिएटली शायद हमको 70-80 पॉइंट की मूव देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 3560 का, ऊपर में 3600 के ऊपर निकलता है तो 3660 3700 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो प्लस करने के तो ये मौके होंगे, लेकिन जो लोग शॉर्ट करके पैसे कमाना चाहते हैं उनके लिए क्या मौके और हो सकते हैं? क्या फर्दर स्लिप कर सकते हैं काउंटर्स लाइक IEX में? आप देखें 4.25% की वहां गिरावट है। क्या ये यहां से भी शॉर्टिंग कैंडिडेट है सुमित? जी देखिए, अभी तो मार्केट ने जो गैप डाउन दिया था उसके बाद एक रिकवरी है, तो ओपन प्राइस जब तक सस्टेन हो रहा है तब तक मैं एक वेट करूंगा।
तो यहाँ पे अगर स्पॉट प्राइस 154 फिर से अगर ब्रेक हो रहा है तो मैं एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, लेकिन टिल द टाइम आई विल जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, 200 पॉइंट का अभी तो नुकसान है निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी पे जो नुकसान है 1134 पॉइंट का है। बैंक निफ्टी ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, हाँ, इस चीज़ के लिए आप थोड़ा प्रिपेयर भी रहिएगा। ये IEX जो टूटा है, हालांकि मैंने सुबह पॉइंट रखा था कि इसकी तो कोई खबर नहीं आई, वो मैं अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था कि इसकी कोई अर्निंग नहीं आई, लेकिन आप जो नीचे देख पा रहे हैं ना, हमने जो टिकर पे कमिंग अप चला रखा है, इसमें IEX के बारे में होगी शक्ल, क्योंकि इसमें ना एक आप मार्केट कपलिंग का नाम सुन रहे होंगे, नीचे जो भी टिकर चला रहे थे जहाँ पे मार्केट नाउ लिखा हुआ है, चलाइए ना टिकर में वही चीज़। जब उसके बारे में जिक्र हो रहा होता है, कृपा करके उसको आउटडेट ना किया कीजिए टिकर टीम। तो अभी RKG का जो इंटरव्यू देखेंगे ना आप, वो पॉइंट्स ये बुलाई जो नीचे भी आप देख पा रहे थे कमिंग अप में अभी, हाँ, इसमें IEX के बारे में जिक्र होगा। तो जब ये इंटरव्यू आप देख लेंगे ना, फिर हम IEX के बारे में चर्चा बाद में करेंगे। हालांकि उसकी कोई अर्निंग वर्निंग ऐसा नहीं थी। एक और चीज़ है, अभी तो किसी तरह का कुछ खास में को ऐसा कुछ बड़ा दिख नहीं रहा। अल्ट्राटेक सीमेंट आज ये भी हरे निशान में है, बट मेरा कन्विक्शन उतना नहीं जाग रहा अल्ट्राटेक सीमेंट पे। मैं देख तो रहा हूँ सीमेंट का इकलौता ऐसा शेयर है जो स्पीड से ऊपर आ रहा है, बट फिर भी मेरा कन्विक्शन नहीं है इसको ट्रेड करने का। संतोष सर, ये ट्रेड किया जाए या छोड़ दिया जाए आज अल्ट्राटेक सीमेंट को? यस जीपी, मेरे हिसाब से करना चाहिए। आज शायद किसी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट भी आई थी, FI ब्रोकिंग हाउस की, और स्टॉक भी बहुत अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास से है। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, और 20 डे मूविंग एवरेज का आ रहा आपका 10,100 के आसपास, 10,050 के आसपास, उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है यहाँ पर तेजी बन सकती है। तो यहाँ पे खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 9920 का, ऊपर में 10,100 के ऊपर निकल, टारगेट आ रहा है 10,300 का। ठीक है, डन सर। अब मैं जरा आपको कुछ एक और शेयर चेक करवा देता हूँ कि जहाँ पर आज वापस से, अच्छा, कोचिन शिपयार्ड इन बिटवीन 9% ऊपर आ गया। रेलवे काउंटर्स की थीम थम नहीं रही है, आज भी RVNL चल रहा है। एक और चीज़, SJVN कल किसी मेहमान ने दिया था, मैं उनका नाम भूल के, मेरी डायरी में ज़रूर लिखा होगा, उन्होंने दिया था कि SJVN आप ले लो। कल भी मैंने कहा था कि सर बड़ा बढ़िया आपने शेयर दिया, अच्छा चल रहा है, उसके बाद आपने ये शेयर दे दिया। तो उन्होंने कल SJVN दिया था, उनका नाम है रत्नेश गोयल। रत्नेश गोयल ने कल SJVN दिया था। रत्नेश जी, आप जहाँ कहीं भी हो, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। चले हुए शेयर पे भी कॉल देना ना बड़ी हिम्मत की बात होती है। आपने दिया, SJVN आज 4% ऊपर है, कल भी ज़्यादा टूटा नहीं, इसके लिए आपको बहुत बधाई। अब एक काम और करते हैं, एक और शेयर है BHEL, ये ज़रा सुमित जी से पता करवा लेते हैं। सुमित, BHEL को एक बार ज़रा चेक कीजिए, तो ये शेयर ठीक लग रहा है क्या आपको? जी देखिए, काफी दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट है, काफी अच्छा कैंडल फॉर्मेशन है। बिल्कुल आप यहाँ पे जिनके पास बना हुआ है वो भी खड़े रहिए। देखिए स्टॉक कभी भी आपका एक 20 डे मूविंग एवरेज को बार बार सपोर्ट कर रहा है तो वो एक शॉर्ट टर्म बुलिश आपका एक साइन है। तो बिल्कुल अभी भी आप स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक्ट बने रहिए। 196 विल बी द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो टारगेट जो हमें लग रहे हैं, जो पहला टारगेट 230 के करीबन यहाँ पे आ सकता है। और शेयर है जो HDFC के साथ आज सजा पा रहा है, उस शेयर का नाम है IEX। इसने भी बड़ी मेहनत की थी, लेकिन एक ही झटके में आज इसने 5% अपने पैसे खो दिए। ये अपॉर्चुनिटी है या फिर कॉशियस का साइन है? सोनी, इससे दूर रहना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि आपको 5%, आपकी तो कोई खबर नहीं आई, लेकिन आपको क्यों टूटना पड़ गया? और दूसरा, या फिर एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखूं मैं इसको? जी डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आज गैप डाउन के थ्रू उसने एक पुराना ब्रेकआउट का लेवल टेस्ट किया है जो कि 151 का इंपॉर्टेंट था। सो आज का लो भी 152 पे बनाया है। अगर उसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ से और आपको थोड़ा सा वीकनेस नजर आ सकता है टुवर्ड्स 145 140। सो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। आज के दिन में इसमें अग्रेसिवली एंटर मत कीजिए। अगर आज ये होल्ड करता है 151 लेवल तो यहाँ से बाउंस कर सकता है। दोबारा उसको वो स्टेप्स को पार करना पड़ेगा, जैसे कि 161 से लेके पहला उसका रेजिस्टेंस था, देन अगेन 170। सो इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच पे लगाइए इसको 151 के सपोर्ट के साथ। ठीक है, ऑलराइट, ये तो बात IEX पे हुई। इनफैक्ट आज GMR इंफ्रा में भी एक न्यूज़ थी और आप देखेंगे यहाँ पर भी लॉन्ग बिल्टअप हुए हुए हैं। GMR इंफ्रा, क्या यहाँ एक स्विंग ट्रेड पॉसिबल है? इन्हें एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिला NHAI से। संतोष?
हाँ ये प्रियंका जी, हमारे पे तो मैं काफी ज्यादा बुलिश हूँ। कोई भी छोटा मोटा डिप भी आता है तो मैं खरीदारी के मौके ढूंढ रहा हूँ, तो स्टॉक में बने रहना चाहिए। आप एज ए ट्रेडर हो तो भी मेरे हिसाब से खरीदारी कीजिए। नीचे 80 का एक अच्छा सपोर्ट है पोजिशनल बेसिस पे, और उसको मेंटेन कीजिए। ऊपर में मुझे लगता है कि 100 रुपए का टारगेट बहुत जल्दी अचीव होते नजर आएगा। और आप थोड़ा सा इन्वेस्टर हो तो इस साल के लिए स्टॉक को होल्ड रखिए, काफी ज्यादा पोटेंशियल। हमने देखा था रिसेंटली इसमें भी जीक्यूजी पार्टनर और गोल्डमैन सैक्स जैसे इन्वेस्टर्स ने लोअर लेवल पर इन्वेस्ट किया था। तो नॉर्मली ये जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो दे डोंट इन्वेस्ट फॉर 30-40% गेन, दे लुक फॉर बिगर मनी। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रहना चाहिए। इन्वेस्टर्स को भी राय दे दी है और ट्रेडर्स को भी सलाह दे दी है। सुमित, आज जितने भी सीमेंट काउंटर्स हैं उनमें एक अच्छी मूव है, कुछ अपग्रेड्स भी हैं। कोई टॉप पिक होगी सीमेंट स्पेस से ट्रेडिंग के लिए? जी देखिए, यहाँ पे अल्ट्राटेक में मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा एक बेस फॉर्मेशन हुआ है। स्लोली देखिए डेली एक हायर लोस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप वेट कीजिए, और करंट मार्केट प्राइस से आप बाय कर सकते हैं। आज का ही लो जो है 9920 का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, तो एक यू बॉटम रिकवरी आ सकती है। पहला टारगेट जो रहेगा करीबन 10,250, 10,250 के लिए आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। ये अल्ट्राटेक सीमेंट पर एक व्यू रहा, लेकिन एट द सेम टाइम आईटी काउंटर्स के भी सोनी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वहां पर एक मूव आ सकती है। इनफैक्ट निफ्टी की इंडेक्स मैनेजमेंट क्या आईटी से हो सकती है? जो पहले इनिशियल गेन से वो कहीं ना कहीं थोड़े से फ्रिजल आउट हुए हैं, और उसमें स्टील भी वीक हुआ है, मेटल्स वीक हुआ है, बैंक्स तो ऑफकोर्स ड्रैगर हैं ही बड़े। एट द सेम टाइम्स आईटी काउंटर से भी कोई बड़ा सपोर्ट अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। कैसे प्ले करेंगी कोई जहां पर टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स, क्या थोड़े सेफ काउंटर्स दिखेंगे यहाँ सोनी? या फिर रिलायंस को भी आप देखें तो वो एक रेजिस्टेंस तो दिखा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं बुल्स भी नीचे से आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे देखेंगे रिलायंस को या फिर आईटी काउंटर? कहां से सपोर्ट मिल सकता है? जी डेफिनेटली प्रियंका जी, अगर आईटी की बात करें तो बिकॉज बैंक निफ्टी ज्यादा वॉलेटाइल आज है तो ज्यादा फोकस मोमेंटम आईटी पे रहेगा। थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस रहेगी कि आज आईटी सेव करने आएगा निफ्टी को। सो मोस्ट लाइकली आज बड़े स्टॉक्स जैसे कि इन्फोसिस हो गया या फिर टेक महिंद्रा हो गया, बी सॉफ्ट हो गया, थोड़े से आज बचाने की, फेस सेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं। टेक महिंद्रा में अगर हम देखेंगे पोजिशनली तो अभी भी 1300 के ऊपर ही है, यानी कि वो अपने रेजिस्टेंस को जब क्रॉस किया था 1300, अभी भी उसके ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। सो 1300 का अभी उसका इमीडिएट बहुत अच्छा सपोर्ट है। सो 1300 को जब तक ब्रेक नहीं करता है आई टेक महिंद्रा यहाँ से बाउंस कर सकता है टुवर्ड्स 1360 लेवल ऑल्सो। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इनफैक्ट काफी अच्छा फेवरेबल है। 1300 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें होल्ड कर सकते हैं 1360। और रही बात रिलायंस की, रिलायंस में आज इनफैक्ट ओवरऑल पोजिशनल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। हम थोड़ा डिप का इंतजार कर रहे थे। आज जैसे मॉर्निंग में मैंने कहा था कि 2720 के रेंज में बाय करने के लिए। सो आज का अगर हम लो देखेंगे 2716, तो वहां से बाउंस करते हुए 2760 को टेस्ट किया है। सो काफी अच्छा है। रिलायंस में भी आज ज्यादा मोमेंटम और फोकस रहेगा। और पोजिशनली आप देखेंगे तो ये 2800 को क्रॉस करके 2850 2860 के लेवल्स पे भी जा सकते हैं। सो काफी फोकस रिलायंस पे रहेगा। वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2700 2650 पे अभी भी बना हुआ है। एक और शेयर है, काफ़ी सारे लोग ना चाइना का डाटा देके ये बता रहे हैं कि देखिए मेटल्स का रीबाउंड हो रहा है, मेटल्स का रीबाउंड हो रहा है। कल तक तो दिख रहा था, लेकिन एकाएक ना रीबाउंड वाले शेयर सारे के सारे फिर से फिसड्डी हो रहे हैं। मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको हिंडाल्को का। एक बार ज़रा स्क्रीन पर आप हिंडाल्को दिखा सकते हो, आप हिंडाल्को। और इनफैक्ट मैं तो पूरा बोलूँगा पूरे मेटल्स के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम वापस से शुरू हो गई है आज के इस मूव के बाद। हिंडाल्को बाकायदा डेज लो पे खड़ा है, कोई साइन ऑफ रिकवरी इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा। एक बार सोनी आपकी रिकमेंडेशन चाहिए हिंडाल्को पे, नो ट्रेड, बाय या सेल ट्रेड? जी डेफिनेटली डीपी जी, यहाँ पे हिंडाल को देखेंगे तो एक स्टॉक फ्रॉम द मेटल काउंटर जो कि काफी वीक नजर आ रहा है और काफी अच्छे सपोर्ट को ब्रेक किया हुआ है। तो जब तक 575 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक यहाँ पे बाई बनने की रिकमेंडेशंस नहीं है। सो थोड़ा अवॉइड कीजिए, इसका सपोर्ट जाके 540 को बनता है। सो यहाँ पे एक डाउनसाइड मूवमेंट अभी पेंडिंग है, एक बार 540 टेस्ट कर सकता है। रेजिस्टेंस 575, 575, 585 मल्टीपल रेजिस्टेंसेस बन गए हैं। बहुत डिफिकल्ट होगा उसको ये सारे रेजिस्टेंस को अभी क्रॉस करने के लिए, तो स्टॉक अभी यहाँ पे अवॉइड लिस्ट में डाल देना बेटर रहेगा। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना कोई भी जल्दी जल्दी सौदा प्लस ना करें ये सोचते हुए कि बाज़ार के अंदर गिरावट है। ये गिरावट अगर आई है तो किसी वजह से आई है, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर ये पुल बैक भी आएगा तो किसी वजह के साथ आएगा। वो वजह मैं बार बार खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरे को नहीं मिल रहा। सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है, वो है बुल रन। इसके अलावा मेरे पास अभी कोई ऐसा ठोस रीज़न नहीं है
जिसकी वजह से मैं कह पाऊँ कि हाँ डाटा में चेंज हो गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया, आप कूद कूद के आ जाओ। ऐसा मेरे पास तो नहीं है, अगर किसी के पास हो तो बिल्कुल सामने रख सकता है। एक दो शेयर जरा और पता कर लेते हैं। मैं वही शीट खोल रहा हूँ जहाँ पर आज प्लस माइनस की पोजीशंस काफ़ी अच्छी है। IOC एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखाइए। IOC एक बार सुमित सर एक बार ज़रा IOC देख के बताइए, तो ये सीरीज़ के लिए रखा जाए, पूरी सीरीज़ के लिए रखना चाहते हैं IOC? ये देखिए सेशंस अभी लिमिटेड ही है, तो कॉल ऑप्शन पे तो मैं नहीं जाना चाहूंगा यहाँ पे, लेकिन स्टॉक जो है अभी भी आप ओवरऑल देखिए काफी अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर है। कल के सेशन में भी स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम गेन किया था, करीबन 4% का। तो कल का जो हाई है उसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है वर्ली बेसिस पे तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। लेकिन ओवरऑल जो आपने सीरीज की बात बोली, बिल्कुल आप यहाँ पे बने रहिए और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कीजिए 137 का।